जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अभय और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार अभय एक्सेल कंप्यूटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 7 अक्टूबर को सेकंड शिफ्ट से लेकर फोर्थ शिफ्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और इन क्वेश्चंस को हमारे पास सेंड किया है रविंद्र सिंह जी ने, पल्लवी जी ने, राहुल जी ने, सची राय जी ने, आनंद यादव जी ने, बंसीलाल वर्मा जी ने, इसके अलावा नीता कुमारी जी ने। सबसे पहले इन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज एग्जाम में जो फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चंस पूछे गए थे उन्हें मैंने 11 बजे की क्लास में डिस्कस किया था, तो जिन्होंने नहीं देखा है वो भी उस वीडियो को जरूर देखेंगे। और आप भी एग्जाम के बाद क्वेश्चन हमें जरूर सेंड करिएगा। क्वेश्चन अगर आप व्हाट्सअप करना चाहें तो हमारा व्हाट्सअप कॉन्टेक्ट है 8181871106। इसके अलावा फेसबुक या इंस्टाग्राम पर भी आप अभय एक्सेल कंप्यूटर सर्च करके क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। अगर आप मेल करना चाहें तो हमारी मेल है abhayexcelcomputer@gmail.com। इसके अलावा अगर आप कमेंट बॉक्स में भी क्वेश्चंस को लिख देंगे तो वहां से भी उन क्वेश्चंस को हम ले लेंगे और अपनी क्लासेस में उन क्वेश्चंस को आपके नाम के साथ जरूर डिस्कस करेंगे, ताकि नेक्स्ट डे जिनका भी एग्जाम रहे उनके एग्जाम में काफी हेल्प हो सके। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन आपका लिब्रे ऑफिस में CS3 में जो 3 लिखा हुआ है यहाँ पर जो CS3 है इसमें जो 3 लिखा हुआ है इसको टाइप करने के लिए किसका उपयोग करेंगे, मींस किस शॉर्टकट की के द्वारा हम ये कर सकते हैं लिब्रे ऑफिस में। तो आइए विद प्रैक्टिकल आपको लिब्रे ऑफिस राइटर में समझाते हैं कि ये क्या है। देखिए, दो चीजें होती हैं आपकी, एक होता है सुपरस्क्रिप्ट और एक होता है सबस्क्रिप्ट। अगर आपको ये पता होगा कि सुपरस्क्रिप्ट कहाँ होता है, कैसे लगता है और सबस्क्रिप्ट कैसे लगता है, तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। यहां पर हम लिख लेते हैं CS4, जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। CS4 मैंने यहां पर लिखा, फॉन्ट साइज भी थोड़ी सी बड़ी कर लेते हैं। अब यहां पर 4 को मुझे क्या करना है, मुझे नीचे रखना है ना। तो नीचे क्या है, वो सबस्क्रिप्ट होता है, उसे बोलते हैं हम सबस्क्रिप्ट। और सबस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल शिफ्ट और बी। देखिए, कंट्रोल शिफ्ट और बी मैंने प्रेस किया और 4 ही आपका ऐसे हो गया। ऐसे ही मैथ्स में होता है आपका, जैसे x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो 2 कहां होता है, ऊपर होता है, तो वो क्या है, सुपर स्क्रिप्ट है। इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और पी कर देंगे तो देख सकते हैं आप 2 आपका अबव में मींस ऊपर में आ गया। तो ये है आपका सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट, है ना। तो ऐसे आप समझ सकते हैं। तो ये क्या है, सब स्क्रिप्ट के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सेकेंड, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी। अब नेक्स्ट, VI एडिटर में कौन सा कमांड प्रीवियस लेटर्स को इरेज करने का काम करता है। VI एडिटर भी काफी इंपॉर्टेंट है, लाइनेक्स के अंतर्गत होता है। मैंने एग्जाम से पहले ही लाइनेक्स और यूनिक्स की कमांड का एक काफी अच्छा सा वीडियो आपके लिए बनाया था, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि एग्जाम में प्रेजेंट टाइम पर लाइनेक्स यूनिक्स की कमांड, फुल फॉर्म्स और लिब्रे ऑफिस, इनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछा रहे हैं। इसीलिए मैंने लिब्रे ऑफिस की एक पूरी मैराथन क्लास आपके लिए बनाई है, जहां पर 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताए हैं। उस वीडियो को आप देख लेंगे तो जो भी क्वेश्चंस लिब्रे ऑफिस के एग्जाम में पूछा रहे हैं उससे बाहर का एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये 100% मेरी गारंटी है। तो उसको आप जरूर देखिएगा। अब यहां पर VI एडिटर में कौन सा कमांड प्रीवियस लेटर्स को इरेज कर देता है, इसका राइट आंसर होगा कंट्रोल प्लस W। ठीक है, याद रखिएगा, कंट्रोल प्लस W प्रीवियस लेटर को इरेज करने का काम करता है VI एडिटर में। ठीक है, अब नेक्स्ट, साइबर सिक्योरिटी एक ऐसा प्रोग्राम है जो हमारे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर को अटैक से बचाता है। प्रेजेंट टाइम पर आप देखते हैं बहुत सारे वायरसेस हैं, हैकर्स हैं जो अटैक करने का काम करते हैं, हमारे डाटा को चुराते हैं, हमारे सिस्टम को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। तो इसी क्रम में साइबर सिक्योरिटी एक ऐसा प्रोग्राम है जिसे हम कंप्यूटर सिक्योरिटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी कहें या कंप्यूटर सिक्योरिटी कहें, दोनों एक ही चीज है। तो यह क्या करते हैं, हमारे हार्डवेयर को, सॉफ्टवेयर को, हमारे सिस्टम को, है ना, या फिर हमारा जो भी डाटा है उसको अटैक से बचाने का काम करते हैं। ये बिल्कुल आपका ट्रू होगा, राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। अब नेक्स्ट, किसी भी मैसेज या किसी भी बात को शीघ्रता से दूसरे के पास पहुंचाने के लिए किसका प्रयोग करें, ईमेल का, पोस्ट ऑफिस का, फैक्स का या स्पीड पोस्ट का। देखिए, पोस्ट में आप लेटर करेंगे पोस्ट ऑफिस की तरह, तब भी टाइम लगेगा।
फैक्स करने में भी समय लगेगा और स्पीड पोस्ट में भी समय लगेगा। लेकिन जो ईमेल है यह सबसे तेज माध्यम है निम्न में से जो भी ऑप्शन दिए गए हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? ईमेल। ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल की कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, SMTP और POP3। ठीक है, यहां पर समझ लीजिए। SMTP का फुल फॉर्म सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। POP3 का फुल फॉर्म पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है। क्वेश्चंस पूछ जाते हैं कि मेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं, तो मेल भेजने के लिए हम SMTP प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं और POP3 का उपयोग हम करते हैं मेल रिसीव करने के लिए, अर्थात मेल को डाउनलोड करने के लिए। जब भी आप वीडियोस को देखिए साथ में एक नोटबुक और पेन जरूर रखिए ताकि जो भी पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं उनको आप नोट करते रहिए। जो भी क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं लगभग ये सारे क्वेश्चंस आपको हमारी पीडीएफ में भी मिल जाएंगे। पीडीएफ से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस इस बार एग्जाम में पूछे आ रहे हैं, तो उसकी लिंक मैंने वीडियो के नीचे दे रखी है, वहां से आप उसे जरूर डाउनलोड करिएगा। 2000 क्वेश्चंस हैं उसमें पूरे। लिब्रे ऑफिस की पूरी शॉर्टकट कीज आपको मिल जाएंगी, लाइनक्स यूनिक्स की कमांड मिल जाएगी, फुल फॉर्म्स मिल जाएंगे, सब कुछ उसमें अवेलेबल है जिससे पढ़ के आप आसानी से SSC एग्जाम को टॉप कर सकते हो। अब नेक्स्ट, क्या स्प्रेडशीट और इम्प्रेस में मेल मर्ज का ऑप्शन नहीं है? देखिए स्प्रेडशीट है ना, कैल को कहते हैं, इम्प्रेस आप सभी जानते हैं। तो इम्प्रेस में क्या है, आपकी स्लाइडें होती हैं और स्प्रेडशीट में अधिकतर हम डाटा बनाते हैं, कैलकुलेशन का वर्क करते हैं। मेल मर्ज जो होता है वो खासकर उपयोग होता है लेटर के लिए, और लेटर बनाने का काम कहाँ होता है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में। और हमारा वर्ड प्रोसेसिंग कौन सा है? राइटर है ना। तो राइटर में मेल मर्ज का ऑप्शन मिलता है, स्प्रेडशीट और इम्प्रेस में ये नहीं होता है। तो ये बिल्कुल आपका ट्रू है क्योंकि यहां पर नहीं दिया गया है। ठीक है, तो नहीं है मतलब ट्रू है, बिल्कुल सही बात है। अब नेक्स्ट, यूपीआई से एक दिन में अधिकतम कितने रुपए ट्रांसफर कर सकते हैं? बताइए। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो यूपीआई आपका NPCI द्वारा लॉन्च किया गया है और एक दिन में मैक्सिमम आप 1 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन कर सकते हो। कितना? 1 लाख रुपए एक दिन में। याद रखिएगा, काफी ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, हैकर आपका फोन प्राप्त करने के बाद आपके फोन की सेटिंग बदल देते हैं। बताइए, अगर हैकर आपका फोन प्राप्त कर लेता है तो प्राप्त करने के बाद क्या वह आपकी फोन की सेटिंग बदल सकता है? हैकर को छोड़िए, ठीक है, आपका फोन अगर आपके फ्रेंड के पास भी है या किसी दूसरे के पास भी है तो वह चाहे जैसे सेटिंग को बदलाव कर सकता है। वैसे ही अगर हैकर पा गया है तो उसने हैक इसीलिए किया है ताकि आपकी सेटिंग्स को चेंज करे और अपने अकॉर्डिंग से बना के और आपके परेशान करने का काम करे, आपके डाटा का गलत इस्तेमाल कर सके। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट सही। ठीक है, अब नेक्स्ट, किस टोपोलॉजी में एक नियंत्रक हब होता है? बताइए, ऐसी कौन सी टोपोलॉजी है जिसमें एक नियंत्रक हब होता है, मींस एक होस्ट कंप्यूटर होता है? टोपोलॉजी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी सारे क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा आपका क्या? स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है? एक होस्ट कंप्यूटर होता है जो सभी कंप्यूटर्स को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है। एक क्वेश्चन टोपोलॉजी में से स्टार से ही पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी टोपोलॉजी है जिसमें का अगर एक कंप्यूटर खराब हो जाए तो दूसरे कंप्यूटर काम करते रहते हैं, या ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि क्या स्टार टोपोलॉजी में एक कंप्यूटर के खराब हो जाने से अन्य कंप्यूटर काम करना बंद कर देते हैं? तो बिल्कुल फॉल्स है। अगर एक कंप्यूटर खराब हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, 2 खराब हो रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, 3 भी खराब है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका होस्ट कंप्यूटर खराब है, जो मुख्य कंप्यूटर आपका खराब हो गया, तो पूरा टोपोलॉजी आपका काम करना बंद कर देगा। ठीक है, तो ये आपकी स्टार टोपोलॉजी है। ऐसे यहां पर दिया गया है रिंग टोपोलॉजी। तो रिंग टोपोलॉजी को और हम क्या कहते हैं? सर्कुलर टोपोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्कुलर टोपोलॉजी, अर्थात वृत्ताकार टोपोलॉजी या गोलाकार टोपोलॉजी भी कहते हैं। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस में फाइल नेम को कौन दर्शाता है? मीन्स हमारी फाइल का नाम क्या है या कहां दिखाई देता है? स्टेटस बार, टाइटल बार, स्क्रॉल बार या टास्क बार? देखिए, जैसे कि आपका ये राइटर ओपन है और यहाँ पर जो हमारा बाय डिफॉल्ट फाइल नेम है वो अनटाइटल्ड 1 होता है और हमने राइटर ओपन कर रखा है तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है लिब्रे ऑफिस राइटर, है ना। तो इसका जो ये है ये होता है टाइटल बार। क्या होता है?
टाइटल बार इसको हम कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सेकेंड, टाइटल बार। अब नेक्स्ट, मोबाइल में IMEI चेक करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? बताइए, IMEI चेक करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? IMEI का फुल फॉर्म क्या है? यह एग्जाम में बहुत ज्यादा इस बार पूछा जा रहा है। IMEI कितने डिजिट का होता है या उसमें कितने डिजिट होते हैं? यह क्वेश्चन भी एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जा रहा है। आज भी बहुत सारे लोगों ने सेंड किया है कि सर ये क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आज पूछा गया था। तो मोबाइल में IMEI चेक करने के लिए हम उपयोग करते हैं *#06#। इसका आप उपयोग करके IMEI नंबर अपने मोबाइल फोन का जान सकते हैं कितने डिजिट का होता है। ठीक है, तो वहां से आप काउंट भी कर सकते हैं। वैसे आपका 15 डिजिट का होता है और इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। ठीक है, अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी गवर्नमेंट एप्लीकेशन ऑनलाइन रेलवे टिकटिंग करती है? मीन्स किसके द्वारा आप ऑनलाइन रेलवे टिकटिंग बुक कर सकते हो? यहाँ पर ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन नहीं है, इसका राइट आंसर होगा IRCTC। ठीक है, ये आपकी गवर्नमेंट की एप्लीकेशन है, एक वेबसाइट है जहां से आप ऑनलाइन रेलवे की टिकट बुक कर सकते हो, फ्लाइट की भी टिकट बुक कर सकते हो, होटल की भी टिकट बुक कर सकते हो। ये सारे काम आप यहाँ से कर सकते हो। काफी अच्छी वेबसाइट है और यहाँ पर जो पेमेंट होती है वो भी काफी कम हो जाती है। मीन्स जो थर्ड पार्टी चार्ज देना होता है बहुत सारी पेमेंट्स में, वो आपको यहाँ पर नहीं पेड करना पड़ता है। ठीक है, अब नेक्स्ट, ईमेल डिलीट करने के बाद कहां पर स्टोर होती है? बताइए, मान लीजिए कोई ईमेल आप डिलीट कर रहे हैं तो डिलीट करने के बाद वो कहां पर स्टोर होगी? ड्राफ्ट में, स्पैम में, ट्रैश में? बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, ट्रैश बॉक्स में। ठीक है, जो भी मेल आप डिलीट करते हैं वह आपकी ट्रैश बॉक्स में जाकर स्टोर हो जाती है। अगर आपको जरूरत है तो उसे आप फिर से रिस्टोर भी वहां से कर सकते हो। एक क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में इससे पूछा जाता है कि गलती से डिलीट हुई मेल को क्या हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल सही है। 30 दिनों के अंदर आप उसे फिर से प्राप्त कर सकते हैं। 30 दिनों के बाद वह ऑटोमेटिक डिलीट हो जाती है। एक क्वेश्चन ये भी पूछाता है कि ट्रैश में मेल कितने दिनों तक स्टोर रहती है? तो कितने दिनों तक रहती है? 30 दिनों तक। अब नेक्स्ट, कंप्यूटर में संख्याओं की गणना कौन करता है? बताइए, कैलकुलेशन का काम कौन करता है? न्यूमेरिक जो कैलकुलेशंस हैं, CPU, LU, मॉनिटर या UPS? तो यहां पर मुख्य भाग पूछा गया है जो वही वर्क करता हो, है ना? तो इसका राइट आंसर क्या है? ALU। देखिए, CPU यहां नहीं हो सकता। CPU क्यों नहीं होगा? क्योंकि CPU का काम और भी है ना? MU भी उसके अंतर्गत आता है, CU भी आता है, लेकिन यहां पर मेन रूप से पूछा गया है कि कैलकुलेशन का काम कौन करता है। तो कौन करता है? ALU करता है। ALU का फुल फॉर्म क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, है ना? क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ALU के दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? दो भाग। कौन कौन से? AU और LU, है ना? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और लखनऊ यूनिवर्सिटी। नहीं, ऐसा नहीं है। AU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक यूनिट और LU का फुल फॉर्म होता है लॉजिकल यूनिट। याद रखिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट, IFSC कोड शेयर कर सकते हैं? बताइए, ट्रू या फॉल्स? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। IFSC कोड शेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी बैंक पासबुक में लिखा होता है। ठीक है, हर बैंक की अपनी शाखा का अपना एक अलग IFSC कोड होता है। मान लीजिए आपके एरिया में ही एक ही बैंक की दो शाखाएं हैं तो दोनों शाखाओं का अलग अलग IFSC कोड होगा। ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस में दशमलव वाली संख्या को भी जोड़ व घटा सकते हैं? बताइए। तो यहां पर देखिए, कैल्क ओपन कर लेते हैं। कैल्क में विद प्रैक्टिकल आपको समझाते हैं कि क्या लिब्रे ऑफिस में दशमलव वाली संख्या को हम जोड़ और घटा सकते हैं या फिर नहीं। इक्वल 1.25 प्लस 2.36 या 96 मैंने लिख दिया। तो यहां पर देखिए दोनों संख्याएं दशमलव वाली हैं और इंटर कर देते हैं तो देखिए दोनों का टोटल आ गया, है ना? मीन्स दशमलव वाली संख्या को भी आप घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। सभी प्रकार की कैलकुलेशन आप यहां पर कर सकते हो। अब नेक्स्ट, इक्वल मैक्स 1,2,3 डिवाइड का सिंबल काउंट A,B,C का मान क्या होगा? ये क्वेश्चन एग्जाम में आज पूछा गया था। तो आइए विद प्रैक्टिकल आपको समझाते हैं कि इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। यहां पर इसको पेस्ट कर लेते हैं ताकि हमें आसानी से दिखाई देता रहे। इक्वल मैक्स, ठीक है, यहां पर जो सिंबल है ये नहीं है सिंबल, ठीक है, डैश का सिंबल है। इक्वल मैक्स
1,2,3 ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड का सिंबल काउंट A, B, C ब्रैकेट क्लोज और इंटर। तो क्या आ रहा है यहां पर, हैज div, ठीक है, ऑब्लिक 0 एक्सक्लेमेटरी का सिंबल। ये आपकी एक एरर आ रही है। देखिए समझिए, अगर आप इसको सॉल्व करें इक्वल मैक्स 1,2,3, तो मैक्स क्या करता है, सबसे बड़ी संख्या बताता है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी, यहां पर 3 है, तो राइट आंसर कितना जाता, 3 आ जाता। अब ये आपका बन गया इक्वल मैक्स इक्वल 3 डिवाइड बाई काउंट A, B, C। अब काउंट फार्मूला क्या करता है, नंबर की काउंटिंग करता है। किसी काउंटिंग करता है, नंबर की काउंटिंग करता है। तो यहां पर अगर आप इसको सॉल्व करें, काउंट को, है ना, काउंट को सॉल्व करें तो राइट आंसर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। इसीलिए आप 0 में डिवाइड करेंगे, 3 को डिवाइड करेंगे 0 से, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, है ना। अगर यहीं पर ये क्वेश्चन काउंट में जो ABC है कोई नंबर दिया होता तो इसका राइट आंसर कितना आ जाता, 0 आ जाता, ठीक है। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। अब नेक्स्ट, निम्न में से सबसे प्रचलित वेब ब्राउजर कौन सा है, सबसे फेमस कौन है। तो प्रेजेंट टाइम पर गूगल का जमाना है, गूगल क्रोम और गूगल आपका सबसे फेमस है। तो राइट आंसर क्या होगा, क्रोम होगा, ठीक है, गूगल क्रोम सबसे फेमस है। अब नेक्स्ट, उमंग ऐप 10 भाषाओं में उपलब्ध है, बताइए। तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि उमंग ऐप आपका 10 भाषाओं में उपलब्ध नहीं है। उमंग ऐप आपका 13 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। कितना, 13 भारतीय भाषाओं में, ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, सिफर टेक्स्ट क्या है, बताइए। 100 क्वेश्चंस की जो मैंने मैराथन क्लास ली थी, वहां पर इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करके समझाया था कि सिफर टेक्स्ट क्या होता है, ठीक है। जो भी टेक्स्ट होते हैं, टेक्स्ट इनक्रिप्ट होने के बाद क्या हो जाते हैं, है ना, या इनक्रिप्शन के पहले के टेक्स्ट को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगर ये पूछता है कि इनक्रिप्शन के पहले के टेक्स्ट को क्या कहते हैं, तो राइट आंसर आएगा प्लेन टेक्स्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम, प्लेन टेक्स्ट कहते हैं। इनक्रिप्शन के बाद के टेक्स्ट को क्या कहते हैं, सिफर टेक्स्ट कहते हैं, है ना। तो इनक्रिप्शन के बाद का टेक्स्ट मतलब इनक्रिप्ट हो गया, है ना, वो इनक्रिप्ट हो चुका है। तो यहां पर उल्टा पूछ लिया गया है कि सिफर टेक्स्ट क्या होता है। तो जो भी इनक्रिप्टेड टेक्स्ट हैं वो आपके कहलाते हैं सिफर टेक्स्ट। ओके, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, बिटकॉइन किस ब्लॉकचेन पर आधारित है। बिटकॉइन क्या है, आप सभी जानते हैं, है ना। बिटकॉइन इसको कहते हैं, सबसे फेमस है, सबसे महंगी मुद्रा है इस समय, ठीक है, सबसे महंगी, जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो ये आपकी पूरी तरह से पब्लिक है, कोई भी इसका उपयोग कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट, स्टोरेज डिवाइसेस यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में किस स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किया गया, बताइए। मैग्नेटिक ड्रम, वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर या फिर रैम का, किसका उपयोग किया गया, बताइए, फटाफट कमेंट करिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, मैग्नेटिक ड्रम का, ठीक है। मैग्नेटिक ड्रम आपकी मेमोरी थी, है ना, मेमोरी के रूप में इसका उपयोग किया गया। जबकि वैक्यूम ट्यूब क्या था, हार्डवेयर के रूप में, है ना, आपके सर्किट के लिए इसका उपयोग किया गया था। लेकिन मैग्नेटिक ड्रम है वह मेमोरी के रूप में उपयोग की गई थी, ठीक है, याद रखिएगा। आज की वीडियो में बस इतने क्वेश्चंस। मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिए और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपका एग्जाम कैसा हुआ आज, और आपके एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। और एक कमेंट करिएगा कि आपके एग्जाम में मेरी वीडियोस ने कैसे हेल्प की। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।